द लास्ट लीफ, बहुत ही सुंदर कहानी जिसे रशियन राइटर ओ हेनरी ने लिखा है। इसकी कहानी आज हम लोग जानते हैं। शिव तथा जोन्सी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से फ्लैट में साथ रहती थी। फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। वो अपने बिस्तर पर बिना हिले लेटी रहती, खिड़की से बाहर झांकते हुए। शिव, उसकी सहेली, बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को बुला भेजा। यद्यपि वह डॉक्टर रोज ही आते थे, पर जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने शिव को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या कोई चीज जॉन्सी को चिंतित कर रही है? नहीं, शिव ने कहा। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन ही बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। यदि वो जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी मदद नहीं करेगी। शिव ने जॉन्सी को अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि लेने के लिए तैयार करने का बहुत प्रयास किया। उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातें की, परंतु जॉन्सी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई। जॉन्सी ने अपने बिस्तर पर शांत पड़े रहना ही जारी रखा। शिव अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और चित्रकारी करना शुरू कर दिया। जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करती और साथ में सीटियां भी बजाती। अचानक शिव ने जॉन्सी को धीरे से कुछ कहती सुना। वो जल्दी से बेड की तरफ दौड़ी और जॉन्सी को देखा कि वो उल्टी गिनती गिन रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। थोड़ी देर बाद वो बोली, 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। शिव ने जिज्ञासा से खिड़की के बाहर देखा। उसने एक पुरानी ईवी की बेल को देखा, जो कि उसकी खिड़की के सामने वाली ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल अपने पत्तों को गिरा रही थी और वो उसे गिरते पत्तों को गिन रही थी। यह क्या है? शिव ने पूछा। 6, जॉन्सी बुदबुदाई। वे अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहां पर लगभग सैकड़ों पत्ते थे, अब वहां केवल 5 बचे हैं। पतझड़ का महीना है, शिव ने कहा, पत्ते तो गिरेंगे ही। जब आखिरी पत्ता गिरेगा ना, मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने निश्चित रूप से कहा। मैं ये पिछले 3 दिन से जानती हूँ। ओह, यह सब तो बकवास है, शिव ने जवाब दिया। पुराने ईवी बेल के पत्तों का तुम्हारे अच्छे होने से क्या मतलब? डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शिव गई और उसके लिए सूप का प्याला लेकर आई। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी ने कहा। मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते बच गए हैं। मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मर जाऊंगी। शिव जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और बोली, तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसे प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मेरी प्यारी सहेली, वचन दो कि अब मैं चित्र बनाऊं तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा, अपना चित्र जल्दी समाप्त करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते करते परेशान हो गई हूँ। मुझे मरना पड़ेगा, इसलिए मुझे उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह शांति से जाने दो। सोने का प्रयास करो, शिव ने कहा। मुझे एक वृद्ध खनिक का चित्र बनाना है। मैं बहरमन को अपना आदर्श बनाने के लिए ऊपर लेकर आती हूँ। शिव दौड़ती हुई नीचे गई। बहरमन सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। वो भी एक पेंटर था। वो 60 वर्ष का बूढ़ा चित्रकार। उसके संपूर्ण जीवन का सपना एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाने का था, लेकिन वो सपना केवल सपना रह गया था। शिव ने अपनी चिंताएं बहरमैन को बताई। उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को विश्वास हो गया था कि अंतिम पत्ते के गिरने के साथ ही वो मर जाएगी। क्या वो मूर्ख है? बहरमन ने पूछा। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे काफ़ी तेज बुखार है, शिव ने शिकायत की। वो खाने या पीने से इनकार करती है और यह बात मुझे बहुत चिंतित करती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जॉन्सी से मिलूंगा, बहरमन ने कहा।
वे दबे पांव कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। स्यू ने पर्दे इकट्ठे कर दिए और वे अगले कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। बेल पर केवल एक ही पत्ता बचा था। भारी बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लगता था मानो पत्ता अब किसी भी क्षण गिर जाएगा। बेरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो वापस अपने कमरे में चला गया। जॉन्सी अगली सुबह जाग गई। उसने दुर्बल आवाज में स्यू से पर्दा खींचने के लिए कहा। स्यू घबराई हुई थी। उसने ना चाहते हुए भी पर्दे को खींच लिया। ओह, स्यू ने विस्मय से कहा। जैसे ही उसने बेल की तरफ देखा बेल पर अभी भी एक पत्ता मौजूद है। ये काफी हरा और स्वस्थ दिखाई देता है। तूफान और भीषण हवाओं के बावजूद यह नहीं गिरा। मैंने कल रात हवा का चलना सुना था, जॉन्सी ने कहा। मैंने सोचा था कि यह गिर गया होगा। आज यह अवश्य गिरेगा। तब मैं तो मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, स्यू ने फुर्ती से कहा। तुम्हें अपनी सहेलियों के लिए जीवित रहना है। यदि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी हल्के से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग हर घंटे के बाद इसके आसपास वो खिड़की से बाहर देखती और पत्ते को वहीं पर पाती। यह बेल से चिपटा हुआ सा दिखाई दे रहा था। शाम को एक और तूफान आया, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी काफी देर तक पत्ते की तरफ देखती हुई लेटी रही। फिर उसने स्यू को पुकारा और कहा, मैं एक बुरी लड़की हूँ। तुमने मेरे इतने प्यार से देखभाल की और हमेशा सहयोग किया, लेकिन मैं परेशान, उदास और तुम्हें तंग किया। अंतिम पत्ते ने मुझे एहसास करा दिया है कि मैं कितनी बुरी थी। मैंने ये समझ लिया है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। स्यू ने जॉन्सी को गले से लगा लिया। फिर उसने उसे बहुत सारा गर्म सूप पीने के लिए दिया और एक शीशा दिया। उसके बालों में कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। दोपहर को डॉक्टर आया। अपने मरीज की जांच करने के बाद उसने स्यू को बताया, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे विश्वास है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मुझे अवश्य नीचे जाना है और बहरमन को देखना है। वो अभी निमोनिया से पीड़ित है, परंतु मुझे डर है उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठी। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बतलाना चाहती हूँ। श्रीमान बेहरमन की आज सुबह निमोनिया से मौत हो गई। वो केवल 2 ही दिन बीमार रहा। पहले दिन चौकीदार ने उसे अपने बिस्तर पर देखा था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहा था। उस तूफानी रात में वो बाहर गया था। फिर उन्होंने एक सीढ़ी और अभी तक जलते हुए एक लालटेन को उसके बिस्तर के पास देखा। वहाँ फर्श पर सीढ़ियों के पास कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग थे। प्रिय जॉन्सी, स्यू ने कहा, खिड़की से बाहर देखो, उस ईवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य महसूस नहीं हुआ कि यह हवा के चलने पर फड़फड़ाता क्यों नहीं है? यह बहरमन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। यह उसने उस रात बनाया था जिस रात आखिरी पत्ता गिरा था।